हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल ही मम्मी का डिस्चार्ज हुआ है। डिस्चार्ज तो उन लोगों ने दे दिया है बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है अभी भी। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक डायबिटीज़, प्रेशर, थायराइड और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका तो नाम ही नहीं पता है मुझे। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना, क्योंकि उसी सर्जरी के बाद वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हर चीज़ नॉर्मल रहे, क्योंकि उसी से ही वो जो सर्जरी का मतलब स्टिचेस वगैरह है वो सब ठीक होंगे, दर्द ठीक होगा, जल्दी जल्दी रिकवरी होगी। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मम्मी का शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अब वही कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। वैसे एक हफ्ते बाद तो फिर से बुलाया है स्टिचेस को ठीक करने के लिए, बट देखते हैं अभी शुगर का क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ खाना, मम्मी रूम में रेस्ट कर रही है। अभी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, बहुत वीकनेस है, बात करने में भी प्रॉब्लम होता है एंड सोने में, फिर खाने में, हर चीज़ में दिक्कत होता है। खैर होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे। 1 महीना हो गया यहाँ पे और अब घर जाना है बस। अब जल्दी जल्दी से मम्मी के लिए खाना बना लेते हैं। एज पर डॉक्टर सजेशंस बहुत ही ज़्यादा कम तेल में मम्मी के लिए खाना बनाना होता है। ब्रेकफास्ट एंड डिनर में तो कंप्लीट बॉयल खाना होता है एंड डॉक्टर ने हमें जिस तरीके से बनाने को कहा है हम एग्जैक्टली उसी तरीके से बना के मम्मी को खिलाते हैं। शाम को छत पे थोड़ी देर के लिए टहलने चली जाती हूँ जब भी रूम में रहती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ही अच्छी हवा चलती है और उस टाइम पे छत पे कोई भी नहीं होता है, वरना तो पूरे दिन में ही लोग रहते हैं वहाँ पे, काम करते रहते हैं और शाम के टाइम में पूरा खाली रहता है तो घूमने में थोड़ा मज़ा आता है। और आप वेदर देख ही सकते हैं, कंटिन्यू यहाँ तो बारिश हो ही रहा था और वेदर भी बहुत अच्छा था। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, एकदम इंसान को भी हिला दे इतना तेज़। खैर अभी लगता है बारिश होने वाला है। इतने अच्छे से मैं बाल बांध के आई थी, पूरा खुल गया। दिन जब कटता नहीं है तो यहीं आ जाती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा हवा खाने के लिए, क्योंकि छत पे जो हवा चलती है वो बड़ा मज़ा आता है। क्या ही बोले उसके बारे में। मौसम बहुत ही अजीब सा है, आधा काला बादल छाया हुआ है और आधा सफ़ेद। अब हवा थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होने लगी है तो चलिए नीचे चलते हैं और मम्मी के साथ बैठते हैं। नेक्स्ट डे हम अगेन हॉस्पिटल जाने वाले थे मम्मी का ड्रेसिंग करवाने के लिए। उसकी ज़रूरत थी नहीं बट स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने जब कॉल किया तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल के आसपास है तो आप आ जाइए, ड्रेसिंग करवा लीजिए। तो बस मम्मी को जल्दी जल्दी खाना खिला रहे थे क्योंकि उसके बाद दवाई है और मम्मी अपने जिगर के टुकड़े के साथ बात करते हुए खाना खा रही थी। हम हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुए थे मम्मी के ड्रेसिंग करवाने के लिए, बट हो गया था इतना इमरजेंसी सिचुएशन कि हमें मम्मी को उठा के लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा और इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। नेक्स्ट डे सुबह के विजिटिंग आवर पे हम निकल गए थे मम्मी से मिलने के लिए। रात भर हम टेंशन में ही रहे कि कब सुबह हो और कब जाके मम्मी से मिल पाए और क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है वो ले पाए, क्योंकि पहले भी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद अगेन इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। इस बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद
फिर से इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला था। तो क्या हो रहा है क्या नहीं, यही चीज़ हमको खाया जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखी कि सुबह सुबह पूजा हो रहा था, तो हम भी पूजा में शामिल हो गए। फिर गए मम्मी से मिलने के लिए। कल बहुत ही सडन इमरजेंसी में हमें मम्मी को फिर से एडमिट करना पड़ा। एक्चुअली हो गया था यूँ कि अचानक से ऐसे चक्कर आने लगे, पसीने छूटने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था उस टाइम। तो हम लोग इमरजेंसी में एकदम दौड़ भाग करते हुए जाके इमरजेंसी में एडमिट किए, और एडमिट करने भी नहीं वाले थे, लेकिन 4 ही घंटे में ऐसा 2 बार हो चुका है। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी टेस्ट करने के लिए हमें एडमिट करना ज़रूरी है। तो बस अभी रखे हुए हैं, 1 दिन के लिए बोले तो थे, 1 दिन बाद छुट्टी दे देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि कल रात बहुत हो चुका था, तो आई थिंक उस वजह से कल छुट्टी नहीं दिया है। होपफुली कि आज दे देंगे। तो हम एक बार जाके मिल के आए हैं, अभी देखते हैं जब कॉल आएगा तो हम दोबारा जाएंगे मिलने के लिए। दोपहर तक कॉल आ गया था हॉस्पिटल से कि डिस्चार्ज प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग आ जाइए। और हमारे जाने के 2-3 घंटा तक फॉर्मेलिटीज सारा कंप्लीट हुआ, और डिस्चार्ज करके मम्मी को हम रूम लेके आ रहे थे। जिस रीज़न से इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा, डॉक्टर ने तो बस इतना बताया कि सर्जरी के बाद ऐसा होता है किसी किसी पेशेंट्स के साथ, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। आप सब भी प्रे कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।